आप सबको आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आदि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कैसे की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि हरिवंश पुराण से है और वैशंपायन ऋषि द्वारा इस पुराण की रचना की गई है। आदि सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रधान पुरुष ब्रह्म शक्ति यानी ब्रह्मा जी हैं। उसी ब्रह्म को नारायण का उपासक ब्रह्मा समझना चाहिए। महंत से अहंकार, अहंकार से क्रमश आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हुए। इन्हीं पंच महाभूतों से समस्त जीवों तथा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बाद सृष्टि की रचना तथा प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, भगवान ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न करके उसमें वीर्य का प्रतिपादन किया, उसे ही अपना निवास बनाया। जल को नार भी कहते हैं। जल में वास करने के कारण ये ईश्वर नारायण भी कहे जाते हैं। वीर्य संपादित तत्व स्वर्णमयी अंड में परिवर्तित होकर उसी जल में विश्राम करने लगा। उसी अंडे से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुए, ऐसा पुराणों में कहते हैं। उस अंडे के एक खंड से स्वर्ग व दूसरे से ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की तथा उनके मध्य सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, नक्षत्रों तथा 10 दिशाओं की रचना की। उसके बाद पृथ्वी पर काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की रचना की। फिर पूर्व की भांति पुनः सृष्टि की इच्छा से प्रजापतियों की उत्पत्ति के उद्देश्य से 7 ऋषियों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा महातेजस्वी वशिष्ठ की रचना की। ये सातों ही ब्रह्मा के मन से उत्पन्न ब्राह्मण सप्त ऋषि कहे गए हैं, ऐसा पुराणों में निश्चितता से कहा गया है। ब्रह्मा ने फिर क्रोध से रुद्र की रचना की। तब पूर्वजों के भी पूर्वज सनंत, सनंदन आदि 7 पुरुषों की रचना की। फिर विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष तथा औषधियों की रचना की। इसके बाद यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग, यजुर तथा सामवेद रचे। तत्पश्चात अपने मुख से देवताओं को तथा वक्ष से पितरों को उत्पन्न किया। उपस्थ यानी लिंग से मनुष्य तथा जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तदनंतर अपने ही शरीर से छोटे बड़े अन्य जीवों को उत्पन्न किया। इतने से संतुष्ट न होकर सृष्टि में और वृद्धि की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। एक को पुरुष व दूसरे को स्त्री का रूप दिया। फिर उन स्त्री पुरुषों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की। इस प्रकार ब्रह्मा ने स्वयं के तेज से पृथ्वी व स्वर्ग में व्याप्त होकर सृष्टि की। बाद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा द्वारा विराज की सृष्टि की। तब विराज ने आदि पुरुष को उत्पन्न किया। यह आदि पुरुष मनु कहलाया। मनु के द्वारा ही की गई सृष्टि सर्ग को मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में मधु बदल जाते हैं, अतः एक मनु का काल ही मनवंतर माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, मनु तक की सभी सृष्टि नारायणिक सृष्टि है और अयोनिजा बिना योनि से ही उत्पन्न हो जाने वाली है। यह आदि सर्ग प्रारंभिक सृष्टि कही गई है। इसे जानकर मनुष्य कीर्तिवान, आयुष्मान तथा शास्त्रज्ञ हो मनचाही मति पाता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। आज मैंने आप सभी को आदि सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ अंश बताया। कल मैं आपको स्वयंभू मनु के वंश के बारे में बताऊंगी।